हर घर में होता है ये 4 चीज़ें, लेकिन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ये भयंकर से भयंकर दर्द को तुरंत ठीक कर देगा। और ये सिर्फ सुनी सुनाई हुई घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि इस बात को खुद साइंस भी मानता है कि ये 4 चीज़ें आपके दर्द को जड़ से ठीक कर सकता है, वो भी बिना किसी दवाई के। तो अब दवाइयों पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि किचन में रखी हुई इन 4 चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपने दर्द को जड़ से ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के। तो चलिए जानते हैं किचन में रखी कौन सी 4 चीज़ें बन सकता है आपका नेचुरल पेन किलर। तो वीडियो को अभी लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दर्द एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान ने कभी न कभी महसूस किया है, कभी सिर में, कभी पीठ में, घुटनों में, कमर में, तो कभी हाथ पैर में। चाहे ये दर्द थकान की वजह से हो, चोट लगने की वजह से, या गठिया की वजह से, या फिर शरीर में सूजन बनने की वजह से, चाहे किसी भी कारण से दर्द हो, हम क्या करते हैं, झट से पेन किलर जैसी खतरनाक दवाई खा लेते हैं, जैसे कि वो कोई जादू की गोली हो। पेन किलर जैसी दवा सिर्फ आपके दर्द को दबाता है, ना कि आपके दर्द को जड़ से ठीक करता है। साइंस भी कहता है कि बार बार पेन किलर जैसी दवा खाने से आपके हार्ट पर, किडनी और लीवर पर बुरा असर पड़ता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा तरीका अपनाएं जो ना तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए और ना ही आपके जेब पे भारी पड़े, और फिर भी दर्द को जड़ से खत्म कर दे, वो भी नेचुरल तरीके से, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आइए आप जानते हैं किचन में रखी इन 4 चीज़ों के बारे में। नंबर 4 पे है अदरक। अदरक सिर्फ चाय में डालने के लिए नहीं, बल्कि एक नेचुरल पेन किलर भी है। स्टडी बताती है कि अदरक में मौजूद जिंजरोल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो दर्द और सूजन को कम करता है। इसी बात को साइंस ने प्रूफ भी किया है कि अदरक सच में दर्द को कम करता भी है या नहीं। अगर करता है तो कच्चा अदरक ज़्यादा असरदार है या गर्म किया हुआ अदरक। इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक स्टडी किया गया जिसमें 64 लोगों को शामिल किया गया। फिर उन 64 लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप, जिनमें 34 लोगों को शामिल किया गया, उन्हें हर दिन 2 ग्राम कच्चा अदरक दिया गया लगातार 11 दिनों तक, और उनको ऐसा एक्सरसाइज कराया गया जिससे उनके मसल्स में चोट और दर्द हो। और दूसरा ग्रुप, जिसमें 40 लोगों को शामिल किया गया, उन्हें हर दिन 2 ग्राम गर्म किया हुआ अदरक दिया गया लगातार 11 दिनों तक, और वही दर्द वाली एक्सरसाइज भी करवाया गया। ठीक 11 दिन बाद दोनों ग्रुप का रिजल्ट आया, जिसमें देखा गया कि लगभग दोनों ग्रुप में 23 से 25% तक का दर्द में कमी देखी गई। यानी कि कच्चा अदरक देने वाले ग्रुप में 23% तक का दर्द में कमी देखी गई, और गर्म किया हुआ अदरक देने वाले ग्रुप में 25% तक दर्द में कमी देखी गई। कच्चा और गर्म दोनों तरह के अदरक दर्द को कम कर सकता है। आप अपने दर्द को ठीक करने के लिए अदरक का 3 तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अदरक का पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अदरक के कैप्सूल के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अदरक वाली चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अदरक पाउडर जब भी लेने का सोचे तो उसमें हल्का गुनगुना पानी में आप आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच अदरक का पाउडर मिलाना है, और उसमें स्वाद अनुसार आप शहद या फिर नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शहद मत डालिएगा। अगर आप अदरक वाली चाय बनाकर पीने का सोच रहे हैं तो उसमें 1 इंच टुकड़ा अदरक को 5 से 7 मिनट तक आपको पानी में उबालना है। उसके बाद आप इसमें स्वाद के लिए नींबू निचोड़ कर डालना और शहद डालना है। इसे आप खाली पेट पी सकते हैं, दिन में 1 से 2 बार जरूर पिए। और तीसरा, अदरक का कैप्सूल अगर लेने का सोच रहे हैं तो 2000 mg का कैप्सूल होता है 2 ग्राम का। तो आप इन 3 तरीका में से किसी भी एक तरीका से आप अपने दर्द को कम करने के लिए अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी तरीका साइंटिफिक स्टडी के अनुसार ही बताया हूँ। जैसे कि स्टडी में बताया गया है कि 11 दिनों तक नियमित सेवन करने के बाद से आपको आपके शरीर में असर दिखने लगेगा। अगर आपके ज्वाइंट पेन हो, या किसी भी कमर में ज्वाइंट पेन हो, या फिर कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, जैसा भी दर्द हो, आपको दर्द और सूजन की अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा मात्र 11 दिन के बाद से ही। नंबर 3 पे है एप्सम सॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा और मालिश, इन सबसे भी ज़्यादा इफेक्टिव उपाय एप्सम सॉल्ट को माना गया है। यह एक प्राकृतिक उपाय है जिसे आसानी से घर पे अपनाया जा सकता है। एक स्टडी के अनुसार 60 लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप, जिन्हें एप्सम सॉल्ट और गर्म पानी का सिकाई दिया गया लगातार 10 दिनों तक, दिन में 2 बार। और दूसरा ग्रुप, जिन्हें सामान्य यानी कि नॉर्मल गर्म पानी का सिकाई दिया गया लगातार 10 दिनों तक, दिन में 2 बार। 10 दिन बाद रिजल्ट में देखा गया कि जिनको एप्सम सॉल्ट और गर्म पानी का सिकाई दिया गया था, उनमें से 10% लोगों को तो बिल्कुल दर्द ही नहीं था, यानी कि दर्द बिल्कुल उनका खत्म हो गया था। और बाकी लोगों का भी दर्द ना के बराबर था, यानी कि वो अच्छे से चल फिर सकते थे। और दूसरा ग्रुप, जिन्हें सिर्फ नॉर्मल गर्म पानी का सिकाई दिया गया था, उनका भी दर्द कम हुआ, लेकिन उतना नहीं। एप्सम सॉल्ट और गर्म पानी के सिकाई से जो असर हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सच में असर हुआ। अगर आप भी घुटनों की अकड़न, जकड़न और ज्वाइंट पेन से परेशान हैं तो एप्सम सॉल्ट और गर्म पानी का सिकाई जरूर ट्राई करें। गर्म पानी में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल के सिकाई करें। डेली आपको 10 मिनट तक करना है, दिन में 2 बार।
अगर आप 10 दिन तक लगातार एप्सम सॉल्ट और गर्म पानी का सिकाई कर लेते हैं तो आपका दर्द जड़ से ठीक हो जाएगा। ये बात मैं नहीं बल्कि स्टडी में बताया गया है कि अगर आप ये उपाय को अपनाते हैं तो आपको अपने दर्द को ठीक करने में मदद मिलेगा। ये एक सस्ता, घरेलू और बिना किसी दवाई वाला उपाय है जिसे घर पे आसानी से किया जा सकता है। नंबर 2 पे है सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। जोड़ों का दर्द को कम करने का ये एक देसी तरीका है जो कुछ मिनटों में ही आपके दर्द को कम कर सकता है, क्योंकि सरसों तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो आपके घुटनों के दर्द और सूजन को कम करता है। एक स्टडी के अनुसार अगर गर्म सरसों तेल में कपूर मिलाकर मालिश किया जाए तो दर्द और सूजन जड़ से ठीक हो सकता है। इस बात को साइंटिफिक रिसर्च द्वारा प्रूफ भी किया गया है। स्टडी के अनुसार रिसर्च में सिर्फ यह जानना था कि गर्म सरसों तेल और गर्म सरसों तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से दोनों में कौन ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है दर्द और सूजन को कम करने में। स्टडी में कुछ ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया जिनको 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप जिनको सिर्फ गर्म सरसों तेल का मालिश दिया गया लगातार 6 से 7 दिनों तक, और दूसरा ग्रुप जिनको गर्म सरसों तेल में कपूर मिलाकर मालिश किया गया लगातार 6 से 7 दिनों तक, दिन में 2 से 3 बार। अब 6 से 7 दिन बाद जो रिजल्ट आया उसमें देखा गया कि जिन ग्रुप को गर्म सरसों तेल से मालिश किया गया था उनका भी दर्द कम हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना गर्म सरसों तेल में कपूर मिला के मालिश करने से हुआ। यानी कि दूसरा ग्रुप जिनको गर्म सरसों तेल में कपूर मिलाकर मालिश किया गया उनका दर्द सबसे ज़्यादा कम हुआ और जल्दी से आराम भी मिला। इस आसान उपाय से आप भी अपने घुटनों का दर्द ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा सरसों तेल को गर्म करना है आपको, उसमें कपूर मिलाकर और दर्द और सूजन जहां भी हो उस जगह पर आपको लगातार 5 से 7 मिनट तक मालिश करना है उस जगह को। आप इस मालिश को दिन में 2 से 3 बार मालिश करें उस जगह को, लगातार 6 से 7 दिन तक करें। आपको 6 से 7 दिन बाद ही फर्क दिखने लगेगा। आपका जोड़ों का दर्द हो या फिर कहीं पे सूजन बन गया हो वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 1 पे है हल्दी। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन दर्द और सूजन को कम करता है। एक स्टडी के अनुसार हल्दी पेन किलर जैसी दवा से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है दर्द और सूजन को कम करने में। स्टडी में 139 मरीजों को शामिल किया गया जिनको 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप जिनको करक्यूमिन कैप्सूल 500 mg दिन में 3 बार दिया गया, यानी हल्दी से बना हुआ दवाई 3 बार दिया गया। दूसरा ग्रुप जिनको डाइक्लोफेनेक जैसी टैबलेट 50 mg का दिन में 2 बार दिया गया। 1 सप्ताह बाद रिजल्ट में देखा गया कि जिन लोगों को करक्यूमिन यानी कि जिन ग्रुप को करक्यूमिन टैबलेट दिया गया था उनका दर्द में अधिक राहत मिला और उनका दर्द के साथ साथ पेट फूलना, गैस बनना, अपच, एसिडिटी, सीने में जलन, ऐसा कोई जो भी समस्या था वो सब ठीक हुआ। और इसका साइड इफेक्ट जो है 13% देखने को मिला, लेकिन इसका कोई बुरा असर शरीर पर नहीं हुआ। दूसरा ग्रुप जिनको डाइक्लोफेनेक जैसी टैबलेट दिया गया था उनको अभी दर्द कम हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना करक्यूमिन टैबलेट देने वाले ग्रुप का हुआ था। और डाइक्लोफेनेक जैसी दवाई देने वाले ग्रुप में 38% से ज़्यादा मरीजों में साइड इफेक्ट देखा गया। यानी कि करक्यूमिन टैबलेट जो है सो डाइक्लोफेनेक जैसी टैबलेट से ज़्यादा सुरक्षित है। अगर आप भी दवाई खा कर परेशान हो गए हैं तो आपके लिए हल्दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसका कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं है और इसका आयुर्वेद में हज़ारों साल से उपयोग किया आता जा रहा है। आप अपने दर्द को कम करने के लिए दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं या फिर गुनगुने पानी में छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी डाल के पी सकते हैं। या तीसरा तरीका ये भी कि आप थोड़ा सा नारियल या सरसों तेल में हल्दी का पाउडर मिला के दर्द और सूजन वाली जगह पर लगा भी सकते हैं। इससे आपका दर्द और सूजन कम होगा। तो दोस्तों ये 4 नुस्खा पूरी तरीके से साइंटिफिक रिसर्च द्वारा प्रूव्ड किया गया है। आप अपने दर्द को कम करने के लिए इन 4 नुस्खा में से किसी भी एक नुस्खा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 6 से 7 दिन इस्तेमाल करने के बाद से ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसका कोई दोस्तों साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जहाँ तक आपको फ़ायदा ही करेगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, ज़रूरी बात यह है कि गर्भवती महिला को इस नुस्खा को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वो करना चाह रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। या फिर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर की समस्या है या किसी और भी बीमारी से लंबे समय से परेशान है और उनकी दवाई लंबे समय से खा रहे हैं तो आपको इस नुस्खा को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और होम वैदिक फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।